हेलो फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो अ वेरी हैप्पी गुड गवर्नेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो मेरी क्रिसमस। तो जो भी लोग यहाँ पर हैं जो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल के लिए, तो आप सबके लिए ये शुद्धी बल्ले बल्ले। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा ये सेशन है, ठीक है। एंड पैरा जंबल का पार्ट 3 आज हमको करना था, बट लाइफ में कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए थे। बट कोई बात नहीं, अब कोई इशू नहीं है और सब सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका पैराजम्बल 1 है, इसको आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। मैं आपको टाइम देने वाला हूं 2 मिनट का। तो 2 मिनट में टेक 1 मिनट फॉर रीडिंग ऑल द सेंटेंसेस एंड टेक अनदर मिनट फॉर सॉल्विंग ऑल ऑफ देम। कल के सेशन में देखो क्या था, हमारे पास ऑप्शंस भी दिए थे, तो उससे जो थोड़ा लेवल था वो कम हो गया था। बट आज ऑप्शंस नहीं है, आज सब कुछ आपको खुद ही सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लेवल हमने आज भी बढ़ाया है, ठीक है जी। तो चलिए फिर सॉल्व करिएगा पैरा जंबल्स को एंड आई विल गिव यू अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। योर 2 मिनट्स स्टार्ट नाउ। सो हरी अप एंड स्टार्ट सॉल्विंग माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। ऑलराइट, तो चलिए भाई, अब इनका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए एज फार एज द सोल्यूशन इज कंसर्न, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपना अपना बनाया होगा। जो एक्चुअल इसका आंसर की है वो देखिए जाता है DAF। साथ ही में हमने दिया हुआ है CEB, राइट? यस, CEB, ठीक है। तो एज पर आवर सोल्यूशन दिस इज द सेंटेंस, ठीक है, दिस इज द रीअरेंजमेंट। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ पर डी से। यूनियंस एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द न्यू लेबर कोड्स। अब ये लेबर कोड्स के बारे में बात हो रही है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में एक एडिशनल क्वालिफायर हमको चाहिए होगा, जो देखो हमको मिलता है ऑप्शन ए में, है ना। तो इसमें क्या है, दीज 4 लेबर कोड्स वर पास्ड ड्यूरिंग 2019 एंड 2020, ठीक है। इसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है एक्शन दिखाते हुए सेंटेंस एफ। तो सेंटेंस एफ में क्या है, दे कवर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कौन से कवर? ये लेबर कोड्स कवर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। उसके बाद क्या है फिर, देन न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन, नोटेबली, ठीक है, नोटेबली द कोड्स वर पास विदाउट ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन एट द ILC। अब ये ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन क्या होता है, देखो ये दिया है ई में। तो ई में देखो यहाँ गिवन है, सच कंसल्टेशन ट्रेडिशनली इन्वॉल्व्स वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नेंस। और फिर देखो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में देखो आ जाता है ऑप्शन बी, दैट इज एज इंप्लीमेंटेशन बिगिंस हार्ड वन लेबर राइट्स फेस सीरियस थ्रेट्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो इस बार तो मैंने आपको टाइमर दे दिया है, बट मैं अब से आपको टाइमर नहीं दूंगा। मैं ये चाहूंगा, बिकॉज देखो टाइमर हम लोग लगाते हैं लाइव सेशन में, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग है, तो इसमें आप इसको बस बीच में पॉज करके भी
सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक टाइम बट डो नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है, तो उसके हिसाब से जो हमारा सोल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगा। आप लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना और फिर हमारे से आंसर मैच करना, ठीक है, ऐसा करना। ओके गाइस, तो चलिए अब अगले पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 देखो हमारे पास दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पॉज कर लो और खुद पढ़ के सॉल्व कर लो। Despite this, they face severe risks under the new labor codes. Discussions so far have largely focused on workers in the organized sectors. The danger to informal workers remain inadequately highlighted. फिर inadequately highlighted, फिर देखिए यहाँ पर अगला दिया हुआ है, these workers contribute nearly 65% of the country's GDP. However, the unorganized sector constitutes over 90% of India's workforce. This neglect demands urgent attention from policy makers. ठीक है, तो देखिए अब एज पर आवर सोल्यूशन, वैसे अगर अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ा है मेरे साथ और अभी आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप पॉज कर लो और सॉल्व करो खुद। चलो कोई नहीं, तो देखिए जहां तक सॉल्यूशंस की बात है, जो हमने देखिए यहाँ पर बनाया था वो था BED, साथ ही में ACF, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ऐसा है, जो बी है वो सेंटेंस को यहाँ स्टार्ट करता है, पैराजम्बल को स्टार्ट करता है, डिस्कशन सो फार हैव लार्जली फोकस्ड ऑन वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ई में, however देखो इसको कनेक्ट करते हुए, however the unorganized sector constitutes over 90% of India's workforce, ठीक है। अब इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस डी, जो कि ये कहता है these workers contribute nearly 65% of the country's GDP, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर ऑप्शन ए पे आ जाता है डिस्कशन, जो ये कहता है डिस्पाइट दिस दे फेस सीवियर रिस्क अंडर द न्यू लेबर कोड्स। और फिर इसको खत्म करते हुए, खत्म क्या करते हुए कह सकते हैं आप एक तरीके से, उसके बाद फिर देन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है एक्शन उसके साथ, द डेंजर्स टू इनफॉर्मल वर्कर्स रिमेन इनएडिक्वेटली हाईलाइटेड, ऑब्जेक्ट की जो हालत है। और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, कौन से डेंजर्स की बात हो रही है, क्या चीजें हैं, वो देखो एफ में देखने को मिलता है, दिस नेग्लेक्ट डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स, ठीक है गाइस। तो आई होप ये BED ACF समझ में आपको अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। अब देखो आते हैं हम लोग अगले वाले पैराजम्बल पे, दिस इज योर पैराजम्बल 3। तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, टेक योर टाइम, pause the video and solve it. ओके गाइस, तो चलिए आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा हमारा जो पैराजम्बल 3 है। तो ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन जो है हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी ऐसा रहेगा, BED हम करेंगे और उसके बाद देखा जाए वी विल टर्न इट टू FAC, ठीक है। तो ये जाता है BED एंड देन FAC। तो देखो उसको स्टार्ट हो जाता है हमारे पास बी से, द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स द कोर्ट्स कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग लेबर लॉस, ठीक है। उसके बाद देखो आ जाते हैं हम लोग ई पे, जो ये कहता है इट ऑल्सो असर्ट्स दैट सोशल सिक्योरिटी विल बी यूनिवर्सलाइज्ड, ठीक है। तो ई के साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है हमको डी में, however, ठीक है, however these claims are largely misleading, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक मिलेगा हमको एफ में, इनफॉर्मल वर्कर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कोड्स, ठीक है। एंड देन उनकी क्या हालत हो जाती है, फिर वो आएगा देखो यहाँ पर ए में, ओनली द सोशल सिक्योरिटी कोड इवन पार्शियली एड्रेसेस देम। एंड उसके बाद ये फिनिश ऑफ करता है सी को ला करके, जिसमें कि गिवन है कंसोलिडेशन हैज इंस्टेड डाइल्यूटेड एग्जिस्टिंग
प्रोटेक्शन। ठीक है गाइस, तो आई होप ओवरऑल जो ये पैराजंबल है वो आपने बढ़िया से सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो आते हैं आगे। देखो ये आज का जो हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल है उस पे बेस्ड पैराजंबल है। ठीक है, सारे जो सीरीज है ये उस पे बेस्ड पैराजंबल्स है। और चलिए इसको देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर पैराजंबल 4 आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, सो ए में देखो दिया हुआ है वर्कर डेथ्स कंटिन्यू टू रिमेन हाई इन दिस इंडस्ट्री। बी में है अलार्मिंगली दे आर एब्सेंट इन द न्यू OSHWC कोड। फिर सी आता है द BOCW एक्ट अर्लियर लेड डाउन अराउंड 180 सेफ्टी रूल्स। एंड देन डी है कंस्ट्रक्शन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सेक्टर्स। फिर ई है दीज रूल्स एंश्योर प्रोटेक्शन एट हजार्डस कंस्ट्रक्शन साइट्स। और उसके बाद देखिए एफ आता है द ओमिशन रिफ्लेक्ट सीरियस रेगुलेटरी नेग्लेक्ट। ठीक है जी, तो अब देखिए अगर आपने वीडियो सॉल्व नहीं अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप सॉल्व करके तब देखिएगा। ठीक है, बिकॉज अब मैं बता रहा हूं इसका सोल्यूशन। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर क्या है, तो दिस वुड बी द आंसर जो कि हमने निकाला हुआ है। ठीक है, दैट इज DCEBAF। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा डी से, बिकॉज कंस्ट्रक्शन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन किसमें मिलती है, सी में, दैट इज द BOCW एक्ट अर्लियर लेड डाउन अराउंड 180 सेफ्टी रूल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको कंप्लीट करता है सेंटेंस ई। सेंटेंस ई क्या कहता है, कौन से रूल्स हैं ये, दीस रूल्स एंश्योर प्रोटेक्शन एट हजार्डस कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, उसके बाद आपको एक और एडिशनल पॉइंट मिलेगा ऑप्शन बी में, जो ये कहता है अलार्मिंगली दे आर एब्सेंट इन द न्यू OSHWC कोड। और फिर आ जाता है ए। ठीक है, जो दिखाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे क्या हालत हो रही है, उसकी क्या सिचुएशन है। वर्कर डेथ्स कंटिन्यू टू रिमेन हाई in this industry, and then finish off using the last one, that is F, the omission reflects serious regulatory neglect। ठीक है गाइस, तो आई होप ये जो सोल्यूशन है इस पैराजंबल का ये अब आपने बढ़िया से देख लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पैराजंबल पे। देखो अब ये जो है अगला वाला देखो हमारे पास है जो स्टार्ट होता है पैराजंबल। देखिए नाउ अब इसमें देखो ए, वैसे आप अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो पॉज कर लो, पहले सॉल्व कर लो फिर देखना, बिकॉज आई एम टेलिंग द सोल्यूशन नाउ। The convention mandates effective labor inspections. B में दिया हुआ है such monitoring is ineffective in enforcing safety norms. C में दिया है the OSHWC code replaces physical inspections with web-based monitoring. D में देखो दिया हुआ है this change undermines workplace accountability. E में दिया हुआ है it violates ILO Convention 85 ratified by India. F में दिया है minimum wage implementation also suffers as a result। ठीक है जी, चलिए भाई फिर हम लोग अगर देखें इसके प्रॉपर जो पैराजंबल है उसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाता है CBDFAE। ठीक है, जो हमने निकाला है इसका प्रॉपर सोल्यूशन इस पैराजंबल का। अच्छा अब देखिए सोल्यूशन इसका जो मेन जो सेंटेंस है जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है सी में, दैट इज द OSHWC कोड रिप्लेसेस फिजिकल इंस्पेक्शन विद वेब बेस्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, नाउ इसको सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है हमको बी से। ठीक है, सो सच मॉनिटरिंग इज इनएफेक्टिव इन एनफोर्सिंग सेफ्टी नॉर्म्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो मालूम चलेगा हमको डी से। ठीक है, नाउ अब डी में क्या दिया है, दिस चेंज अंडरमाइंस वर्कप्लेस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो मालूम चलेगा एफ से। मिनिमम वेज इंप्लीमेंटेशन आल्सो सफर्स एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जो इन सबसे सफर कर रहा है उसके रिगार्डिंग मालूम चलेगा कुछ। ठीक है, तो देखो वो आ जाएगा ए में, द कन्वेंशन मैंडेट्स इफेक्टिव लेबर इंस्पेक्शंस। ठीक है, और फिर इट वायलेट्स ILO कन्वेंशन 81 रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक है जी, चलिए तो आई होप सब लोगों को यहाँ पर समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया है। ठीक है जी, चलिए अब अगले पे आते हैं हम लोग। तो वैसे मैं 10 लेकर के आया हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे 10 आपको बढ़िया से सॉल्व करवा दूं। तो हियर इज नाउ वी गो टुवर्ड्स पैराजंबल 6, बिकॉज में ए में दिया हुआ है एग्रीकल्चरल वर्कर्स फेस कैंसर रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। बी में दिया हुआ है द OSHWC कोड इग्नोर्स दीज ऑक्यूपेशनल रियलिटीज। सी में दिया हुआ है इनफॉर्मल वर्कर्स फेस सीवियर ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क। डी में दिया है सॉल्ट वर्कर्स सफर फ्रॉम क्रोनिक आई एंड किडनी प्रॉब्लम्स। ई में दिया है दिस नेग्लेक्ट वायलेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। एंड एफ में दिया है सिलिकोसिस इज वाइड स्प्रेड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। पॉज कर लो वीडियो को,
अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया तो, बिकॉज आई एम टेलिंग द सोल्यूशन नाउ, तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट फर्स्ट। ओके, अब देखिए जो हमारा सोल्यूशन है वो है CFA, साथ ही में DBE, ठीक है। ये देखो हमारा सोल्यूशन रहता है फॉर दिस वन, फॉर नंबर 6, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है सी से, इनफॉर्मल वर्कर्स फेस सीवियर ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको एफ से, और एफ में क्या दिया हुआ है, सिलिकोसिस इज वाइड स्प्रेड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उसके बाद देखो ये आ जाएगा ए में देखो क्या गिवन है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स फेस कैंसर रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड, देन फॉलोड बाय डी, ठीक है। डी में क्या है, सॉल्ट वर्कर्स सफर फ्रॉम क्रॉनिक आई एंड किडनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद देखो आ जाता है हमारा बी, दिए OHWC कोड्स इग्नोर्स दीज ऑक्यूपेशनल रियलिटीज, एंड देन आ जाएगा ई, दिस नेग्लेक्ट वायलेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया किस्म का देखा जाए व्हाट यू से पैराग्राफ था ये, बिकॉज सब लोगों को ये लगेगा कि जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है, लेकिन देखो थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो सब्जेक्ट डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, सीवियर ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क है, ना कि OSHWC कोड है। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि OSHWC कोड इसका सब्जेक्ट है और वो गलती करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टाइप का था ये पैराग्राफ। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग, नंबर 7 पे। तो पैराग्राफ नंबर 7 को हम रीड करें तो देखिए स्टार्ट होता है ए से, ESI कवरेज इज अनअवेलेबल टू मोस्ट इनफॉर्मल वर्कर्स। बी में देखो गिवन है, सेक्टर स्पेसिफिक लेबर लॉस अर्लियर एड्रेस्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज। फिर देखिए अगर हम सी की बात करें तो सी में देखो मेंशन हो जाता है द स्टेट फेल्स टू रिकॉग्नाइज देयर वल्नरेबिलिटीज। डी में हो जाता है एज अ रिजल्ट दे लैक इंस्टीट्यूशनल हेल्थ प्रोटेक्शन। ई में होता है द न्यू कोड थ्रेटन और रिपील मेनी सच लॉज, और एफ में होता है दिस प्रिवेंट सीरियस कंसिडरेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स हेल्थ, ठीक है जी। चलिए भाई, तो अब देखो ये हमारे पास है, इसको आप पॉज कर लो और सॉल्व कर लो, बिकॉज आई एम टेलिंग द सोल्यूशन नाउ, ठीक है जी। चलिए, तो एज फार एज सोल्यूशन फॉर दिस इज कंसर्न, इट शुड बी बी ई एफ, साथ ही में शुड बी ए डी एंड सी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर बी में, दैट इज सेक्टर स्पेसिफिक लेबर लॉस अर्लियर एड्रेस ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज। फिर हम जाएंगे ई में, द न्यू कोड्स थ्रेटन और रिपील मेनी सच लॉस। फिर आएंगे हम लोग एफ पे, ठीक है। देन एफ हो जाएगा, दिस प्रिवेंट सीरियस कंसिडरेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स हेल्थ, और फिर आएगा ए। इसके बाद देखो आता है ए, ESI कवरेज इज अनअवेलेबल टू मोस्ट इनफॉर्मल वर्कर्स। फिर आएगा देखो डी, एज अ रिजल्ट दे लैक इंस्टीट्यूशनल हेल्थ प्रोटेक्शन। फिर आएगा देखो सी, एंड दैट इज द स्टेट फेल्स टू रिकॉग्नाइज देयर वल्नरेबिलिटीज। तो आई होप सब लोगों को समझ में बढ़िया से दिस करंट पैराजम्बल भी आ गया होगा। अब आते हैं अगले वाले पे, 10 सॉल्व करने हैं आज, ठीक है। चलिए, तो देखो ये हमारा पैराजम्बल 8 है, और वंस अगेन सेंटेंस ए देखो दिए है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी डिपेंड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस। बी में गिवन है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रिसीव कंपैरेटिवली क्लियरर बेनिफिट्स। सी में गिवन है, सेवरल सेक्टर स्पेसिफिक केसेस cesses have been abolished. D में दिया है, no alternative funding mechanism has replaced them. E में दिया है, the social security code offers vague welfare schemes to informal workers. F में देखो दिया है, this weakens welfare provisions for informal workers, ठीक है जी। तो देखिए ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ओके। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व करिए, बिकॉज अब मैं देने वाला हूं इनका सोल्यूशन। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट फर्स्ट, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका जो हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन, दैट इज BEC, साथ ही में DFA, ठीक है। अच्छा, अगर हम बी की बात करें, देखो यहां से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रिसीव कंपैरेटिवली क्लियरर बेनिफिट्स। उसके बाद देखो आ जाता है हमारे पास ई कहता है, द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफर्स वेग वेलफेयर स्कीम्स टू इनफॉर्मल वर्कर्स। फिर आ जाता है देखिए सी, सेवरल सेक्टर स्पेसिफिक सेसेस हैव बीन अबॉलिश्ड। फिर आ जाएगा देखो डी, नो अल्टरनेटिव फंडिंग मैकेनिज्म हैज रिप्लेस्ड देम। फिर आ जाएगा देखो एफ, दैट इज दिस वीकेंड्स वेलफेयर प्रोविजंस फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। फिर आएगा देखो ए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी डिपेंड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है गाइस। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ जाता है। अब आते हैं हम लोग नंबर 9 पे। देखिए 9th में जो आपका ए है, दैट इज देयर आर नो सेविंग्स क्लॉजेस टू प्रोटेक्ट देम। फिर बी है, दीज बोर्ड प्रोवाइड पेंशंस एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स।
फिर आता है देखो सी, द एसएस कोड प्रपोजेस अ सिंगल वेलफेयर बोर्ड फॉर ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स। फिर देखो आता है डी, तमिलनाडु करेंटली हैज 39 सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड्स। फिर आता है देखो ई, इट इग्नोर्स द डाइवर्सिटी ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। फिर आता है देखो एफ, द न्यू सिस्टम थ्रेटन्स देयर डिससॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका रीअरेंजमेंट। ठीक है, एंड मैं जा रहा हूं इसको सॉल्व करने, तो आई होप आप पॉज करके सॉल्व कर लिए। चलिए, तो अगर हम देखिए यहाँ पर 9 की बात करें, तो 9 का देखो सोल्यूशन वो हमारे पास है डीबीसी, साथ ही में ईएफए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है वो डी से स्टार्ट करेंगे, तमिलनाडु करेंटली हैज 39 सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बी। बी में क्या है, दीज बोर्ड्स प्रोवाइड पेंशंस एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स। उसके बाद आ जाएगा देखो सी, दी एसएस कोड यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड की बात हो रही है, प्रपोजेस अ सिंगल वेलफेयर बोर्ड फॉर ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स। उसके बाद आ जाएगा देखो ई, इट इग्नोर्स द डाइवर्सिटी ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। और फिर आ जाएगा देखो ई के बाद आएगा एफ, दैट इज द न्यू सिस्टम थ्रेटन्स देयर डिससॉल्यूशन। फिर आ जाएगा ए, दैट इज देयर आर नो सेविंग क्लॉजेस टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है जी, चलिए आते हैं फिर हम लोग नंबर 10 पे। अच्छा, अब 10 में देखो स्टेटमेंट ए क्या है, रिफ्यूजिंग टू इंप्लीमेंट द कोड्स मे बी नेसेसरी। बी में है मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स डिपेंड ऑन इट। सी में है देखो तमिलनाडु हैज अ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर फ्रेमवर्क फॉर वर्कर्स। डी में है सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी शट डाउन वेलफेयर बोर्ड्स। ई में है दिस फ्रेमवर्क वाज बिल्ट थ्रू सस्टेन्ड यूनियन स्ट्रगल्स। एफ में है द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स लेबर लॉस एट ऑल कॉस्ट। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन में जो हमारा है वो है सी, ई, बी, उसके बाद आ जाएगा डी, ए एंड देन एफ। ठीक है, तो शुरुआत होगी देखो सी से, तमिलनाडु हैज अ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर फ्रेमवर्क फॉर वर्कर्स। फिर आ जाएगा देखो ई इसके बाद, दैट इज दिस फ्रेमवर्क वाज बिल्ट थ्रू सस्टेन्ड यूनियन स्ट्रगल्स। फिर इसके बाद आ जाएगा देखो बी, दैट इज मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स डिपेंड ऑन इट। फिर आ जाएगा देखो डी, इसके बाद आएगा डी, सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी शट डाउन वेलफेयर बोर्ड्स। फिर आएगा देखो ए। ठीक है, ए में क्या हो जाएगा, रिफ्यूजिंग टू इंप्लीमेंट दीस कोड्स में बी नेसेसरी। फिर आ जाएगा देखो एफ। ठीक है, तो एफ में क्या हो जाएगा, द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स लेबर लॉस एट ऑल कॉस्ट। ओके गाइस, तो आई होप सब लोगों को समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। और हमने आज देखिए 10 पैराजंबल सॉल्व किए हैं। लाइव क्लास हम ठीक से नहीं कर पाए, उसके लिए आई डू अपोलोजाइज, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ऐसा आगे से ना हो। बाकी आई होप सब लोगों की जो प्रैक्टिस होनी थी वो हमने करवा दी है। अब मिलते हैं हम लोग कल, दैट इज 26 ऑफ दिसंबर, बॉक्सिंग डे। ठीक है, और फिर कल देखेंगे हम लोग आगे पैराजंबल का नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड पीस आउट माय डियर फ्रेंड्स।